ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुश्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितां तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्ता राधाकान्ता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मुखं करोति वाञ्छालं पंगुं लंघयते गृह्यत्कृपातमं वन्दे परमानन्दमाधवं श्री गुरु दीनदारिणं श्री चैतन्य ईश्वरम। हरे कृष्णा, आप सबका स्वागत है। तो आज हम करेंगे नारद भक्ति सूत्र का तीसरा और चौथा सूत्र। फर्स्ट और सेकंड सूत्र हम कर चुके, तो आइए शुरू करते हैं हम। तीसरा सूत्र है अमृत स्वरूपाच, यानी अमृत स्वरूपाच का मतलब है भगवान कह रहे हैं, यहाँ पे नारद मुनि कह रहे हैं जो जीव है वो अमृत स्वरूपा है, यानी वह शुद्ध नित्य भगवत प्रेम के नित्य है। नित्य है मतलब मैं जीव हूं, मैं शाश्वत हूं, मैं नित्य हूं, मैं भगवान श्री कृष्ण का अंश हूं, है ना। भगवान कह रहे हैं न जायते म्रियते वा कदाचिन न भूयम भाविता न भूयः अजो नित्य शाश्वतो पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीर। यानी जीव नित्य है, वो अमर है, इमॉर्टल है। कैसे, अभी इसको श्रील प्रभुपाद आगे इस तात्पर्य में बताएंगे। लेकिन भगवत प्रेम भी शुद्ध नित्य है, यानी मेरा और भगवान श्री कृष्ण का जो संबंध है वो नित्य है। बस मैं इस भौतिक प्रकृति में आके अपने इस भगवान के साथ जो संबंध है उसको भूल चुका हूं, उसको मेरे को डेवलप करना है, कल्टीवेट करना है साधु संग से। तो अगर मैं भगवान के स्वरूप, मेरे स्वरूप और भगवान कौन है ये जान लूं और भगवान के गुण रूप लीला आदि जान लूं, तो मुझे इस जो भौतिक जगत है इसमें वापस नहीं आना पड़ेगा, है ना। श्रील प्रभुपाद इस तात्पर्य पर श्लोका कोट कर रहे हैं, जन्म कर्म च में दिव्यम, जन्म कर्म च में दिव्यम यो वेति तत्वतः त्यक्ता देहम पुनर्जन्म न एति मामेति सो अर्जुन। श्रील प्रभुपाद श्लोका कोट कर रहा है, ये पढ़ते हैं। श्रील प्रभुपाद तात्पर्य, जब कोई व्यक्ति भगवत प्रेम के स्तर पर सिद्धि प्राप्त कर लेता है तो वह अपनी वर्तमान देह में ही मुक्त हो जाता है तथा अमरत्व वैधिक स्थिति का अनुभव करता है। वेरी गुड, बहुत ही अच्छा ये लाइन। जो व्यक्ति भगवत प्रेम का सिद्ध स्तर प्राप्त कर लेता है, यानी जिसको भगवत प्रेम मिल चुका है, जो भगवान पर की शुद्ध भक्ति प्रेमा भक्ति कर रहा है, तो जीवन मुक्त व्यक्ति है ना। इह यस्य हरिर्दास कर्मणा मनसा गिरा, क्या बोलते हैं, निखिल पस्य अवस्थासु जीवन मुक्त उच्यते। ऐसा व्यक्ति जीवन मुक्त है, उसको अलग से मुक्ति की जरूरत नहीं है। तो भगवान चौथे अध्याय के 9वें श्लोक में कहते हैं, जन्म कर्म च में दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्ता देहम पुनर्जन्म न एति मामेति सो अर्जुन, है ना। यहाँ भगवान कहते हैं कि जो भी व्यक्ति उनकी दिव्य क्रियाओं एवं उस भौतिक जगत के प्राकट्य तथा तिरोधान को समझ लेता है तो वह मुक्त हो जाता है और अपने वर्तमान देह को त्याग करने के तुरंत उनके धाम में पहुंच जाता है। अतः यह समझना चाहिए कि भगवत प्रेम के स्तर को प्राप्त करने वाला पूर्ण ज्ञान है और तथा पूर्ण ज्ञान में कमी रह जाने पर उसके पास प्राणी द्वारा प्राप्य जीवन की प्राथमिक पूर्णता रहती है ना। मेरा पूर्ण ज्ञान क्या है, मैं भगवान श्री कृष्ण का अंश हूं, आगे बताएंगे श्रील प्रभुपाद अंश, यह भगवद गीता का श्लोक कोट करेंगे। मैं भगवान श्री कृष्ण का अंश हूं और मैं क्या है, भगवान का दास हूं, जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। बट प्रॉब्लम यह है कि मैं और भगवान, है ना, हम ये सोचते हैं मैं और भगवान एक ही स्तर पे है। बहुत सारे असुर लोग हैं, वो ये सोचते हैं कि मैं और भगवान एक ही स्तर पे, और हिरण्यकशिपु जैसे असुर, यानी मैं भी हिरण्यकशिपु से बढ़कर बड़ा असुर हूं। मैं ये सोचता हूं कि भगवान से भी मैं ऊपर हूं, मैं भगवान की सत्ता से ऊपर हूं। लेकिन भगवान क्या कहते हैं, मत्ता परंतर न किश्चिद अस्ति धनंजय मई सर्वमिदम प्रोत्रम सूत्रा मणिगणाय, मुझसे सर्वश्रेष्ठ सत्य कोई नहीं है। लेकिन मैं ये सोचता हूं कि मैं भगवान से ऊपर हूं। प्रॉब्लम मेरी है। हिरण्यकशिपु क्या सोचता है कि वो भगवान को अपना शत्रु मानता है और भगवान से अपने आप को भगवान मानता है। जिस दिन मैं अपने आप को कंट्रोलर मानूंगा उस दिन मैं दुख भोगूंगा। लेकिन मैं ये सोचूंगा, मेरे को एक्चुअली ये लगता है कि मैं कंट्रोलर हूं, नहीं, मैं महामाया या योग माया किसी द्वारा कंट्रोल्ड हूं। भगवान श्री कृष्ण ने मुझे माइन्यूट इंडिपेंडेंस दी है कि मैं कहां पे जाऊं, महामाया की छाया में जाऊं या योग माया की छाया में जाऊं, दोनों में से किसकी सेवा करूं। लेकिन मैं इस भव सागर में आके पड़ चुका हूं, तो मैं इस महामाया के चक्कर में
फंस के अपने आप का स्वरूप भूल चुका हूं, है ना। अभी आइए, बहुत पूछता है, स्वयं को परम तत्व से एक माना आत्मज्ञान की सबसे बड़ी मिथ्या धारणा है। आ गया यहाँ पे, अपने आप को भगवान श्री कृष्ण के समान समझना, यह सबसे बड़ी मिथ्या धारणा है। और यह मिथ्या धारणा व्यक्ति को भगवान प्रेम के सर्वोच्च स्तर तक पहुंचने से रोकती है। मैं ये सोचूं मैं भगवान और मैं एक ही स्तर पे हैं, और फिर क्या है कि ये वस्तु मुझे भगवान प्रेम पाने में स्तर में रोकती है ना। एक जय भगवान जी करके है ना पंथ आया, उनका कैलेंडर में एक बार देख रहा था, मैं इंडिया गया हुआ था, कोई मेरे कजिन है, तो उसमें लिखा हुआ था मैं भगवान हूं, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें भी भगवान बना दूंगा। मूर्ख, कभी भी आत्मा परमात्मा नहीं बन सकती, उसको ये पता नहीं है। क्यों? क्योंकि उसने भगवत गीता का ज्ञान नहीं लिया, उसने श्रीमद् भगवत गीता पढ़ी नहीं है। भगवान का स्तर और मेरा स्तर बहुत ही, है ना, भगवान का स्तर बहुत ऊपर है, मेरा स्तर बहुत नीचे है। मैं भगवान का दास हूं, मैं भगवान का अंश हूं। किंतु अपनी निम्न स्थिति को समझने वाला व्यक्ति भगवान की प्रेममयी सेवा तक सर्वोच्च स्तर को पा सकता है ना। मेरी निम्न स्थिति, मैं सबसे दास हूं। गोपीर भूर्तोर पद कमलयो दास दास दासानुदास। हमारी वैष्णव फिलोसॉफी क्या है कि मैं भगवान श्री कृष्ण का दासों का दास हूं। ये निम्न स्थिति जब मैं एक्सेप्ट कर लेता हूं तो मैं उच्च स्तर तक पहुंचता हूं। वो उच्च स्तर क्या है? भगवान श्री कृष्ण का प्रेम मुझे प्राप्त होगा। लेकिन जब मैं इस स्थिति को समझने में असफल होता हूं और मिथ्या अहंकार के कारण मैं ये सोचता हूं कि मैं कंट्रोलर हूं, तो मैं कभी भी इस स्थिति को समझ ही नहीं पाऊंगा और मैं इस जन्म मृत्यु के चक्कर में बार बार है ना, जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसता रहूंगा। यद्यपि भगवान एवं जीव गुण में समान है, तथापि जीव सीमित है और जबकि भगवान असीमित है। यह श्री चैतन्य महाप्रभु ने अचिंत्य भेदाभेद फिलोसॉफी दी है ना। गुण रूप में हम भगवान के साथ समान है। क्यों? क्योंकि मैं भगवान का अंश हूं, मैं भी सच्चिदानंद हूं, मेरा स्वरूप सच्चिदानंद है। गुण रूप से जैसे एक पानी का समुद्र से एक लोटा पानी ले लो तो उसमें भी केमिकल्स कंपोजिशन सेम है, जो समुद्र के पानी में भी केमिकल कंपोजिशन सेम है, परंतु समुद्र की क्वांटिटी ज्यादा और मेरी क्वांटिटी कम है। यानी भगवान श्री कृष्ण एज ए परमात्मा हर एक के हृदय में व्याप्त है, हर एक के हृदय में है ना व्याप्त है। वो सिर्फ मुझे नहीं जानते, वो हर एक जीव के बारे में, पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में जानते हैं। लेकिन मुझे अपना पास्ट भूल चुका हूं, प्रेजेंट का मुझे बराबर ध्यान नहीं है और फ्यूचर तो मुझे पता भी नहीं है। ठीक है, तो मैं सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में जानता हूं और वो भी पूर्णतया नहीं जानता हूं। माया के चंगुल में आके मैं अपने आप को भूल चुका हूं, अपने स्वरूप को भूल चुका हूं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण विभू है, मैं अणु हूं। तो भगवान श्री कृष्ण हर जीवात्मा के बारे में जानते हैं। हर जीवात्मा मतलब के चींटी, पक्षी, है ना, किसी भी हर जीवात्मा के बारे में भगवान श्री कृष्ण जानते हैं। लेकिन मैं सिर्फ मेरे बारे में जानता हूं और वो भी पूर्णतया नहीं जान पाता हूं। तो इस तरह से गुण से मैं भगवान के समान हूं, परंतु जो क्या कहते हैं, क्वालिटी वाइज मैं भगवान के समान हूं, क्वांटिटी वाइज मैं भगवान के समान नहीं हूं। इसको श्री चैतन्य महाप्रभु ने अचिंत्य भेदाभेद तत्व कहा। यह समझे कि जिसे अमृत स्वरूप कहते हैं, जो नित्य स्थिति को प्राप्त करने लेने के लिए योग्य बनती है। अमृत स्वरूप क्या है? इमोर्टलिटी क्या है? जो मैं भगवान श्री कृष्ण का दास हूं, मैं कभी मरूंगा नहीं, मृत्यु का डर नहीं सताएगा मुझे। क्यों? क्योंकि मुझे पता है मैं आत्मा हूं, मेरी मृत्यु नहीं होती। ये शरीर का है ना बदलाव होता है। देहेन अस्मिन् कौमारम यथा यौवनम जरा, क्या बोलते हैं, तथा देहांतर प्राप्तिम धीरम तस्तरण मुह्यति, है ना। देह का परिवर्तन होता है, आत्मा का परिवर्तन नहीं होता। आत्मा तो सच्चिदानंद स्वरूप है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। श्रीमद् भागवत में मूर्तिमान वेद भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे परम प्रभु, नित्य आदि जीवात्मा आपके समतुल्य होती तथा फल स्वरूप आपके समान सर्वव्यापक और शक्तिमान होती तो बहिरंगा शक्ति माया द्वारा अपने को नियंत्रित होने की कोई संभावना न होती। वेरी गुड क्वेश्चन। ब्रह्मा कुमारी वाले हैं एक पाथ, वो बोलते हैं आप भी भगवान हो, है ना। इवन जो जय भगवान जी वाला नया है ना पाथ निकला है पंथ, इसको बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं। उनकी धारणा देखो वो क्या है, उनकी धारणा को यहाँ पे है ना श्रील प्रभुपाद ने तात्पर्य में पहले से ही खंडन कर दिया। क्या बोले कि तुम भगवान हो, मैं तुमको भगवान बना दूंगा, तुम मेरे पास आओ। तो अगर तुम भगवान थे, हम उनसे पूछेंगे अगर मैं भगवान था तो मैं यहाँ पे गिरा क्यों, मैं माया में क्यों फंस गया? नहीं,
मैं भगवान हूं तो मैं भूल क्यों गया कि मैं भगवान हूं? यू नो, अगर हम उससे क्वेश्चन करेंगे तो वो क्या बोलते हैं, ये माया के चक्कर में आके तुम भूल गए। मतलब माया भगवान से ज्यादा स्ट्रांग है। अगर मैं भगवान था तो भूल गया, और अभी मुझे तुम याद दिला रहे हो मैं भगवान हूं, तो मुझसे ज्यादा माया स्ट्रांग हुई, तो भगवान माया, तो माया भगवान होगी, मैं भगवान थोड़ी हुआ। गेटिंग द पॉइंट? कि ऐसे ऐसे पंथ आपको घुमाने वाले चक्कर वाले है ना मिलेंगे, लेकिन उनको सीधा जवाब देना चाहिए। मैं एक जगह पे गया था उनसे, ये ब्रह्मा कुमारी वालों के पास, ऐसे ही किसी ने बोला, जबरदस्ती लेके गया, बोला आप सुनो उनको। मैं ठीक है, उन्होंने बोला आप भी भगवान हो। मैं बोला कैसे भगवान है भाई? तो मैं कैसे भूल चुका हूं मैं भगवान हूं? नहीं, आप माया के चक्कर में आ गए ना, माया में पड़ गए, इसलिए आप भगवान है ना, अपने आप को भूल गए कि आप भगवान है। तो मैंने उनसे काउंटर क्वेश्चन किया, मतलब माया भगवान हो गई ना, मैं तो भगवान हुआ नहीं, क्योंकि भगवान से स्ट्रांग माया है। तो ऐसे मूर्ख व्यक्ति लोग है ना, पथभ्रष्ट व्यक्ति लोग, आपको बहुत सारे लोग है ना पथभ्रष्ट करने के लिए रेडी हैं, तो उनसे बच के रहिए, ठीक है? और आपको बोलेंगे आप भगवान है, भगवान है। अरे भगवान तो षड ऐश्वर्य से पूर्ण है, मेरे में एक भी ऐश्वर्य नहीं है, और है तो भी वो पूर्णतया नहीं है। भगवान श्री कृष्ण में तो षड ऐश्वर्य पूर्ण है, विष्णु पुराण में कहा गया है। अतः जीवात्माओं को परम तत्व के अंश के रूप में स्वीकार करना चाहिए। भगवत गीता के 15वें अध्याय में सूचित किया गया है कि जब भगवान कहते हैं कि समस्त जीव सनातन रूप मेरे अंश हैं, है ना, भगवान भगवत गीता में क्या कहते हैं, ममे वंश जीव लोके जीव भूत सनातना मनष्टानि प्रकृति स्थानी कर्षते, मनष्टानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षते। भगवान कहते हैं कि सब जीव जो भी हैं ये मेरे अंश हैं, है ना, लेकिन ये 6 इंद्रियों के चक्कर में आके वो अपने आप में संघर्ष कर रहे हैं प्रकृति में आके, तो उसमें एक मन भी सम्मिलित है, भगवान कहते हैं। तो मैं अपनी वजह से संघर्ष कर रहा हूं, ठीक है? अंश होने के नाते गुण में भगवान के समान किंतु असीमित नहीं है ना। अंश होने के नाते मैं भगवान के समान हूं, यानी एक लोटा पानी की प्यास बुझाएगा और एक घड़ा पूरा भर लो, वो भी पानी की प्यास बुझाएगा। तो दोनों में केमिकल कंपोजिशंस मैंने जैसे पहले बताया सेम है, लेकिन घड़ा घड़ा है, फुल है, वो असीमित है। जैसे नदी असीमित है, लेकिन नदी का एक लोटा पानी भर लो तो वो असीमित नहीं है। तो मैं गुण रूप से सच्चिदानंद हूं, मैं भी अमृत हूं। अमृत यानी मैं भी इमॉर्टल हूं, मैं भी कभी नहीं मरता, मैं आत्मा हूं, ठीक है ना। नैनन चंदंती शस्त्राणी न दैनम पावक, है ना। तो बोलते हैं ना आग, न आत्मा को आग से जलाया जा सकता है, ना वायु से सुखाया जा सकता है, हाँ, ना भिगोया जा सकता है जल से। तो मैं कौन हूं? मैं भी भगवान श्री कृष्ण का अंश हूं, तो मुझ पे इस सबका असर नहीं पड़ेगा, लेकिन मैं आत्मा हूं, मैं ये शरीर नहीं हूं। जब मैं ये बोलता हूं ये मेरा हाथ है, ये मेरी आंख है, ये मेरे बाल है, ये मेरा सर है, ये मेरा कान है, ये मेरा नाक है, तो मैं कौन हूं? मैं ये थोड़ी बोलता हूं मैं हाथ हूं, मेरा मैं कान हूं, नहीं, मेरा हाथ मेरा कान, तो मैं कौन हुआ? बहुत सारे लोग इंग्लिश में कहावत बोलते हैं, योर सोल इज वेरी गुड। योर सोल इज वेरी गुड नहीं भाई, यू आर अ सोल। योर सोल मतलब क्या? मैं शरीर थोड़ी ना हूं, मैं आत्मा हूं। योर सोल इज वेरी गुड नहीं बोलना है, यू आर वेरी गुड। आप शुद्ध आत्मा है, एक शुद्ध चेतना वाले हैं। बस मेरे हृदय में भगवान के प्रति ईर्ष्या जागृत हुई, इसलिए मैं भगवान से स्वतंत्र होके और कंट्रोलर बन के जीना चाहता था, इसीलिए मैं इस प्रकृति के गुणों में फंसा हुआ हूं और मैं भूल चुका हूं अपने स्वरूप को कि मैं भगवान का दास हूं। एक्चुअल ये है, ठीक है। भगवान का नित्यदास होने के विषय में जो आश्वत, वह अमृत कहलाता है, क्योंकि वह अमृतत्व की अपनी वैधानिक स्थिति का अनुभव कर लिया है ना। बहुत अच्छा है लाइन, कि जो भगवान समझ लेता है कि मैं भगवान का दास हूं, वो ऑलरेडी अमृतत्व को पार कर चुका, अमृतत्व को प्राप्त कर चुका है। वो है, लेकिन अपनी स्थिति को पहचान चुका है वो, ठीक है, उसने अनुभव कर लिया है। स्वयं की स्थिति को जीवात्मा एवं भगवान का नित्यदास समझे बिना अमृतत्व का कोई प्रश्न ही नहीं उठता, है ना। कोई भी प्रश्न ही नहीं उठता अमृतत्व का। आपको महसूस ही नहीं होगा कि आप अमृतत्व में हैं, आप भगवान के अंश हैं, और आप कभी नहीं मरोगे जब तक आप भगवान अपने आप को भगवान का दास स्वीकार नहीं करोगे। जीवे स्वरूप होय कृष्णेर नित्य दास, ठीक है। किंतु जो इन तथ्यों को स्वीकारता है वह अमर हो जाता है। अन्य शब्दों में व्यक्ति मिथ्या धारणा रखे हुए जीव एवं भगवान हर प्रकार से समान है, गुण में मात्रा दोनों में वे भ्रांत है, तथा उन्हें कभी भी भौतिक जगत में बद्ध रहना होगा। जैसे भी कोई व्यक्ति ये समझता है कि मैं और भगवान सेम है, गुण तथा है ना क्या क्वालिटी तथा क्वांटिटी वाइज सेम ही हूं, तो उस व्यक्ति को हमेशा भगवान है ना इधर ही है ना करते हैं, क्या इधर ही है ना बद्ध जीव में रहना पड़ता है, क्योंकि ये वही समझता है कि मैं भगवान का दास
नहीं हूं, वो भगवान के समान अपने आप को समझता है, वे अमरत्व की स्थिति तक नहीं उठ सकते। वे अमरत्व की स्थिति तक नहीं उठ सकते मतलब वो कभी भगवान के दास नहीं बन सकते। वो कभी भी उनमें ये ख्याल नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि वो भोगने की इच्छा है। लेकिन भगवान भगवत गीता में कहते हैं भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृद सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। जो व्यक्ति ये जान लेता है कि वो मैं परम भोक्ता हूं, है ना, सबका परम भोक्ता मैं हूं, जो व्यक्ति जानता है तो वो क्या है, वो शांति को प्राप्त करता है। सुहृद सर्वभूतानाम ज्ञाता माम शांति मृच्छति। शांति है, शांति का सूत्र है ये। मैं अपने आप को भगवान और वैष्णवों को दास के रूप में स्वीकार करना, ये शांति का सूत्र है। ठीक है। भगवत प्रेम की प्राप्ति व्यक्ति तुरंत अमृत हो जाता है, उसे पुनः अपना भौतिक देह परिवर्तन नहीं करना पड़ता। वाओ, मुझे अपना पुनः भौतिक देह का परिवर्तन नहीं करना पड़ता। यानी मुझे कौन सा शरीर मिलेगा? आध्यात्मिक शरीर मिलेगा। सच्चिदानंद मैं हूं ऑलरेडी, लेकिन मुझे शरीर भी जो है, अगला देह जो है, जब मैं इस जन्म मृत्यु के चक्कर से छूटूंगा तो अगला दो जो है मुझे वो कौन सा मिलेगा, है ना, वो भी सच्चिदानंद स्वरूप मिलेगा। किंतु यदि भगवान का भक्त अभी तक भी भगवान प्रयुक्त स्थिति तक नहीं पहुंचा तो उसे भक्ति में स्वेरा अमृत ही कहलाती है। यानी जो है ना भगवत प्रेम के स्तर तक नहीं भी पहुंचा है जो व्यक्ति, वो फिर भी क्या होगा, वो है ना क्या करेगा, वो फिर भी है ना अमृत की स्थिति को पार ले सकता है। क्यों? क्योंकि वो एटलीस्ट ये जान चुका है कि वो भगवान का दास है। ठीक है। कर्म या ज्ञान के स्तर तक कोई भी क्रिया देह परिवर्तन के साथ ही समाप्त हो जाएगी, किंतु भक्तिमय सेवा यदि पूर्णतः संपन्न न भी हुई हो तो अगले जीवन में चलेगी तथा जीवन को आगे और प्रगति करने के लिए अनुमति दी जाएगी। वेरी गुड, है ना। क्या बोलते हैं भगवान श्री कृष्ण, नेहा भी क्रमशो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते, क्या स्वल्पमस्य धर्मस्य त्रायतो महतो भयात। उस तात्पर्य में भी श्रील प्रभुपाद इसका जिक्र करते हैं। जब मैं भौतिक वस्तुएं इकट्ठी करता हूं, भौतिक सिद्धि इकट्ठी करता हूं, तो मेरे मरने के साथ वो सिद्धियां खत्म हो जाती हैं। मैं डॉक्टर हूं सपोज, वो ज्ञान डॉक्टर का वो वहीं पे खत्म हो जाएगा मेरे देह की समाप्ति के साथ। तो मुझे अगले जन्म में अगर डॉक्टर मनुष्य जन्म मिल भी गया, पहले तो मिलेगा नहीं क्योंकि मैंने भगवान की भक्ति नहीं की है, लेकिन अगला जन्म मुझे अगर मनुष्य का मिल भी गया तो मुझे क्या है, वो डॉक्टर की पढ़ाई या इंजीनियर की पढ़ाई करने के लिए शुरू से आना करना पड़ेगा मुझे। लेकिन भगवान यहां पे क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि जो व्यक्ति मेरी भक्ति करता है वो व्यक्ति क्या है कि जब उसकी भक्ति पूर्ण नहीं होती तो वो दूसरा जन्म उसको वैष्णव परिवार में मिलता है। जब वो वैष्णव परिवार में मिलता है उसको, तो उसकी भक्ति जहां से छूटी है वहां से स्टार्ट होती है। तो भक्ति की काउंटिंग जहां खत्म हुई वहां से स्टार्ट होती है, लेकिन भौतिक वस्तुओं की काउंटिंग यानी भौतिक सिद्धि की प्राप्ति अगर आपके शरीर के साथ ही समाप्त हो जाती है। तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल कि हमारी अगली डेस्टिनी हमें क्या बनानी है। वी आर नॉट श्योर दैट कि हमें इसी जन्म में मैं भगवत धाम वापस जाऊंगा, लेकिन फिर भी मुझे भक्ति करते रहना चाहिए ताकि मुझे अगला जीवन भी मनुष्य का मिले, ना कि प्राणी पशु का जीवन मिले। अगला जीवन भी अगर मनुष्य का मिला, अच्छे खानदान वैष्णव परिवार में जन्म मिलेगा, ताकि मैं भक्ति वहां से फिर से स्टार्ट करूंगा और अगले जन्म में मैं है ना अगले जन्म में मैं फिर मुक्त हो जाऊं, जन्म मृत्यु के चक्कर से छूट जाऊं। अगर भगवान श्री कृष्ण चाहते हैं कि आप 100 जन्म भी रहना है आपको और मेरी भक्ति करनी है और मेरे है ना नाम का प्रचार करना है, तो दैट हैज टू बी एक्सेप्टेड ऑल्सो। क्योंकि भगवान कृष्ण के भक्त अगर उसको नर्क में भी फेंक दिया जाए तो वहां पे भी जाके प्रचार करेगा, है ना। न धनम न जनम न सुंदरीम कविताम व जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनि ईश्वरे भवतात भक्ति रहे तु की त्वयि, है ना। न धनम चाहिए, न सुंदरीम चाहिए, न कविताम जगदीश, न फॉलोअर्स चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। मम जन्मनि जन्मनि ईश्वरे भवतात भक्ति रहे तु की त्वयि, है ना। मुझे जन्म जन्मांतर तक एक ही है ना देना कि मैं आपकी भक्ति कर सकूं। अभी भगवान का जो अंश है, हम जो अंश हैं, तो आत्मा की साइज के बारे में बताएंगे। आत्मा की साइज क्या है कि यदि बाल के अग्रभाग को 100 भागों में विभाजित किया जाए एवं उनमें एक भाग के पुनः 100 भाग में विभाजित किया तो अग्रभाग का वह 10,000वां हिस्सा जीव का परिमाण होगा। यानी मेरी साइज यही है, तो मेरे को क्या घमंड है, नहीं कि मुझ में क्या घमंड है, मुझ में कि ये सब मेरा है, मैं यहां का मालिक हूं, मेरा घर, मेरी 10 दुकानें हैं, है ना, मेरा ये सब कुछ है। एक बार एक व्यक्ति के गुरु उसके साथ कार में आए तो गुरु को दिखा रहा था, गुरु जी ये 10 दुकानें हैं, ये मेरी हैं, भाड़े पे चल रही हैं, ये 10 फ्लैट है मेरे हैं, भाड़े पे चल रही है।
और ऐसे करके वो गुरु को अपनी ऑफिस में लेके गया। जब गुरु उसकी ऑफिस में गए तो उसने देखा कि दुनिया का मैप है, ठीक है, वो दुनिया के मैप में दिखाया, बोले ये कहाँ है? इंडिया, हाँ ये इंडिया में ये शहर ये है तेरा दिल्ली, अच्छा दिल्ली में ये सेक्टर 59 ये है, बोले ये 59 सेक्टर में तेरा घर ये है, और इस घर के अंदर तू कहाँ है? तो इतनी बड़ी दुनिया में तेरा तेरा क्या वजूद है? तो ये तो इसी दुनिया के बारे में बताया, इस पृथ्वी के बारे में बताया। आप 14 ब्रह्मांडों में मेरा अस्तित्व क्या है? फिर भी मुझे घमंड है अपनी शक्ति पे, अपनी उस पे, है ना? तो मैं किस चीज का घमंड कर रहा हूं? मैं किस चीज का घमंड कर रहा हूं? सॉरी, ठीक है। अभी अगला श्लोक ले लेते हैं, चौथा सूत्र ले लेते हैं कि शुद्ध भगवत प्रेम दिव्य भक्ति में सेवा के स्तर को पार कर व्यक्ति सिद्ध अमृत एवं शांति को प्राप्त हो जाता है, शांत हो जाता है। एक सेकंड रुकिएगा, खाली है कि क्या बता रहे हैं चौथे सूत्र में कि यद लब्ध्वा पुमान सिद्धो भवत्यमृतो भवति तृप्तो भवति, यानी शुद्ध भगवत प्रेम में दिव्य प्रेम भक्तिमय की सेवा स्तर को पार कर व्यक्ति सिद्ध अमृत एवं शांत हो जाता है ना? शुद्ध भक्ति की सेवा को प्राप्त करके। शुद्ध भक्ति क्या है? शुद्ध भक्ति क्या है? शुद्ध भक्ति यह है कि मैं अपनी इंद्रियों से भगवान श्री कृष्ण की सेवा करूं। शुद्ध भक्ति यह है कि निष्काम भावना से मैं भगवान श्री कृष्ण की सेवा करूं। शुद्ध भक्ति वो है, ठीक है। शुद्ध भक्ति वो है कि मैं गुरु, वैष्णव और हरि तीनों की निष्काम भावना से सेवा करूं। वो शुद्ध भक्ति है। मेरी कोई इच्छा ना हो, मेरा कोई पर्सनल एम्बिशन ना हो, अहेतु की अप्रतिहता, है ना, अनमोटिवेशनल, अनकंडीशनल, अनएडल्ट्रेटेड सर्विस हो। मेरा अंदर कोई पर्सनल मोटिव नहीं होना चाहिए भगवान श्री कृष्ण की सेवा करने के लिए, है ना, ठीक है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि मैं भगवान श्री कृष्ण के पास अपनी भौतिक इच्छाएं लेके जाता हूं। तो श्रीमद् भागवतम कहती है अकामो सर्व कामो वा मोक्षदा उदारधि ही तीव्रेण भक्ति योगेन यजन्ते पुरुषम परम। अगर मुझे भौतिक इच्छा भी लेके जानी है तो भगवान श्री कृष्ण के पास जानी है ना। शुरू का कौन सा स्तर है? शुरू में हम क्या करते हैं? भगवान श्री कृष्ण के पास जाते हैं तो अपनी भौतिक इच्छा लेके जाते हैं। लेकिन जब भौतिक इच्छा लेके जाते हैं तो कोई हमें भक्त मिलता है तो हमें भजन क्रिया सिखाता है। तो फिर हम धीरे धीरे वो भौतिक इच्छाओं से शुद्ध होकर क्या करते हैं? क्या कर रहे हैं कि मैं, है ना, भगवान श्री कृष्ण को चाहता हूं, ठीक है। लेकिन उसके बाद भी धीरे धीरे भजन क्रिया करता हूं, अनर्थ निवृत्ति होती है, शुद्ध करता हूं। जब मैं प्रेम के स्तर तक पहुंचूंगा तब मैं क्या करूंगा? भगवान श्री कृष्ण जो चाहेंगे वो करूंगा, भगवान श्री कृष्ण की इच्छा को पूर्ति करूंगा। और भगवान श्री कृष्ण की इच्छा क्या है? भगवान श्री कृष्ण की इच्छा है कि हर जगत यारे देखो तारे कहो श्री कृष्ण उपदेश, हर जगह भगवान श्री कृष्ण का उपदेश हो। और हमें अगर भगवान श्री कृष्ण का प्रिय बनना है तो प्रचार करना है। पहले अपने आप को प्रचार करना है, बाद में सारे व्यक्तियों को प्रचार करना है, पूरे जगत को, है ना। जो व्यक्ति प्रचार के कार्य में भी हाथ नहीं बढ़ाता वो व्यक्ति भी भगवान का भक्त नहीं बन सकता। पहले वो अपने आप को प्रचार करे, ठीक है। अपने आप को प्रचार करना मतलब अपनी भक्ति को बढ़ाए, वैष्णवों की सेवा करे। उसके बाद वो दूसरों को, है ना, भगवान श्री कृष्ण के बारे में बताए, भगवत गीता के बारे में बताए। तो अंश रूप जीवात्मा भौतिक अस्तित्व के बद्ध जीवत में फंसी हुई है। अपनी बहिर्मुखी क्रियाओं के कारण ब्रह्मांड भर में विचरण कर रही है। एक शरीर से दूसरे शरीर पुनर्जन्म लेकर विभिन्न दुख भोग रही है। किंतु जब कोई भाग्यवान जीव किसी प्रकार भगवान के शुद्ध भक्त के संपर्क में आता है तथा भक्ति में सेवा को नियुक्त करता है तो इस सिद्धि पथ को अग्रसर करता है। देखिए आ गया यहाँ पे, है ना, कि जब कोई व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण के शुद्ध भक्त के संपर्क में आता है और भजन क्रिया सीखता है तो उसका अनर्थ निवृत्ति होती है और वो भाग्यवान है। हम सोचते हैं मेरे पास ऐश्वर्य है, मेरे पास पैसा है, मेरे पास एजुकेशन है, मैं उच्च कल में जन्म लिया हूं, तो ये चार चीजें तो भक्ति में हमें आगे नहीं बढ़ाएंगी कभी भी। श्रीमद् भागवतम कहता है उच्च शिक्षा, उच्च कुल और बहुत ज्यादा पैसा, और चौथा क्या था मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन ये चार चीजें जो है ये आपको भक्ति में अड़चन पैदा करती हैं, तो आप कभी भी सिद्धि को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो भाग्यवान एक्चुअली व्यक्ति कौन है? जो उसको भगवान श्री कृष्ण के भक्तों का संग मिला है और भगवान की भक्ति कर रहा है, वो एक्चुअल में व्यक्ति भाग्यवान है। मैं अपने आप को भाग्यवान समझता हूं। हाँ, उच्च स्वरूप, है ना, ब्यूटी, तो चार आ गए, उच्च शिक्षा, उच्च कुल में जन्म, बहुत ज्यादा पैसा मतलब उच्च पैसा, अमीर, और चौथा है कि उच्च शिक्षा, है ना, उच्च शिक्षा। ये चारों मुझे मिलता है तो मुझ में घमंड आ जाता है कि मैं कुछ हूं। सॉरी,
भगवान चाहेंगे 1 मिनट में सब आपके प्लान को चौपट कर लेंगे, नहीं। तो ये भगवान के उच्च शिक्षा एक्चुअली क्या है, शास्त्रों की शिक्षा को उच्च शिक्षा बोलते हैं। वो आपको मनुष्य बनाती है। अभी तो हम क्या है, पशु के लेवल पे है ना, आहार निद्रा भय मैथुन कर रहे हैं, तो समान एतात पशु भी नरणम। लेकिन मैं अगर भगवान श्री कृष्ण के भक्तों के साथ संगति करूंगा, उनकी सेवा करूंगा, तो मैं एक्चुअली उच्च पद पे स्थित होऊंगा। उच्च ज्ञान मुझे मिलेगा कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, मैं भगवान का दास हूं। लेकिन मैं ये नहीं करना चाहता, मैं भाग्यवान बनना नहीं चाहता, है ना। श्रीमद् भागवतम कहती है कि मंद सुमंद बतो मंद भाग्य ही उपद्रता के भगवान जो कलयुग के जो लोग हैं, कलो अस्मिन युगे जना मंद सुमंद मतो मंद भाग्य ही उपद्रता, है ना। मंद है, बुद्धि से मंद है, मंद भाग्यवान भी मंद है। मंद भाग्य मतलब बहुत सारे लोग बोलेंगे इसके पास तो इतना पैसा है, टाटा अंबानी के पास, इनके पास तो बहुत सारा पैसा है, वो भाग्य तो उनका अच्छा है। हम लोग एक्चुअली भाग्य को यही नापते हैं ना, कलयुग के लोग, कि इसके पास पैसा है तो ये भाग्यवान है। नहीं, वो भाग्यवान नहीं है। क्यों? क्योंकि वो भगवान की भक्ति नहीं कर रहा है, वो भाग्यवान नहीं है। एक्चुअल भाग्यवान व्यक्ति कौन है? जो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करता है, ठीक है। किंतु जब कोई भाग्यवान जीव कोई पूर्ण गंभीरता से सेवा में नियुक्त होता है तो भगवान 2 प्रकार से उसे निर्देश देते हैं, शुद्ध भक्त द्वारा एवं अंतर्मन से, जिससे भक्तिमय सेवा में प्रगति कर सके। अंतर्मन से कभी मिलेगी? चैत्य गुरु के रूप में भगवान श्री कृष्ण अंदर परमात्मा रूपी बैठे हैं। भगवान भगवत गीता में कहते हैं ना, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो, मैं सबके हृदय में बैठा हुआ हूं परमात्मा रूपी, बस आप देखो। तो उसको है ना, भक्ति में अग्रसर होने के लिए 2 जगह से सलाह मिलती है। एक तो बाहरी रूप से भगवान श्री कृष्ण के जो शुद्ध भक्त हैं उनसे सलाह मिलती है, और दूसरा चैत्य गुरु हमारे अंदर जो भगवान श्री कृष्ण बैठे हैं उनसे हमको डायरेक्शंस मिलते हैं कि भगवत भक्ति में कैसे आगे बढ़ा जाए, ठीक है। मेरी भक्तिमय सेवा, अभी भगवान यहाँ पे इसलिए प्रभुपाद बहुत अच्छा कोट कर रहा है, मेरी भक्तिमय सेवा में नियुक्त महात्मागण मुझ भगवान को प्राप्त करते हैं तथा क्लेशपूर्ण भौतिक जीवन में फिर नहीं लौटते, क्योंकि उन्हें परम सिद्धि प्राप्त कर ली होती है। माम उप्येते पुनर्जन्म दुखालयम अशाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मा न संसिद्धि परमम गता, है ना। क्या कहते हैं? मेरी भक्तिमय सेवा में जो व्यक्ति लगा रहता है वो इस दुख पूर्ण जगत में वापस नहीं आता। यहाँ पे हर प्रकार के कष्ट हैं। ताप त्रयो अन्मूलनम, अगर भगवान की भक्ति करोगे ताप त्रयो अन्मूलनम हो जाएगा, 3 प्रकार के तापों से उठ जाओगे। लेकिन जब हम भगवान की भक्ति नहीं करेंगे तो हमें 3 प्रकार के ताप जो है हमें भोगने पड़ेंगे, है ना। आदि दैविक, आदि भौतिक, आदि आध्यात्मिक, 3 प्रकार के ताप को भोगना पड़ेगा, है ना। तो ताप त्रयो अन्मूलनम, इन 3 से ऊपर उठ जाएगा व्यक्ति जब भगवान श्री कृष्ण की सेवा करेगा। और क्या होगा? वो इस दुखमय संसार में नहीं लौटेगा। लेकिन इसके अगले वाले श्लोक में भगवान क्या कहते हैं? आ ब्रह्म भुवनानुलोका पुनरावर्तिनो अर्जुन माम उप्येति कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। अगर वो उच्च लोक में भी चला गया, ब्रह्म लोक में भी, अगर वहां पे जाके भी मेरी भक्ति नहीं की, तो वो व्यक्ति क्या होगा? वो व्यक्ति है ना फिर से नीचे गिरेगा। जैसे बंदर एक डाली से, वृक्ष की एक डाली से दूसरी डाली में आता जाता है। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ जन्म मृत्यु का चक्कर ही मिल पाएगा मुझे, और दुखों का कारण है ये सब। जो भौतिक जगत है दुखों का कारण है। पाताल लोक से लेके निम्न लोक तक से लेके उच्च लोक तक, यानी ब्रह्मा के लोक तक, वो सब जीवन मृत्यु के चक्कर में फंसे हुए हैं। ब्रह्मा भी जीते मरते हैं। इसी 8वें अध्याय में भगवत गीता में भगवान ने ब्रह्मा जी की उम्र भी बताई है। तो ब्रह्मा जी भी जीते मरते हैं, तो मैं कौन से खेत की मूली हूं? सब में दुखों का कारण है, कहीं थोड़ा कम है, कहीं ज्यादा है, लेकिन दुख तो है ही। अगर मुझे इस दुख के चक्कर से निकलना है ना। एक्चुअल दुख क्या है? जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। तो आप सोचिए, मैं भगवान, मेरा जिस दिन जन्मदिन है मैं जन्मदिन मनाता हूं, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, खा के वो हैप्पी बर्थडे। जन्म लेना एक दुख की बात है, जन्म लेना एक अच्छी बात नहीं है। लोगों को ये समझ में नहीं आता, और शराब के नशे में जन्मदिन मनाते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं। तो ये दुख की बात है जन्म लेना, लोगों को पता ही नहीं है। जब जन्म लोगे तो इस भौतिक जगत में आना पड़ेगा, और भौतिक जगत में आओगे तो कष्टों को, 3 प्रकार के तापों को सहना पड़ेगा। तो ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, एक्चुअल प्रॉब्लम्स ऑफ द लाइफ ये हैं। लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा हूं। क्यों? क्योंकि मैं भगवान की भक्ति नहीं करना चाहता, भगवान के भक्तों का संग नहीं करना चाहता, ठीक है। जब तक भक्त तक अपने भौतिक शरीर में होता है तब तक वह परिवक्षित क्रियाएं उसे भगवान के परम धाम स्थानांतरित होने को तैयार करती है। अभी ये मेरी तैयारी है कि भगवान के धाम में कैसे जाऊं, अपने आप को प्रचार करूं, हरि नाम का जप करूं,
लोगों को प्रचार करूं, भगवत गीता पढ़ूं, भगवान को भोग लगा के प्रसादम अर्पण करूं, खाऊं, तो ये सब क्या है? ये तैयारी है कि मैं भगवान का भक्त, अच्छा भक्त बनूं और भगवान की सेवा गोलोक वृंदावन में जाके करूं, वैकुंठ में जाके भगवान की सेवा करूं। ठीक है, केवल वही व्यक्ति 100% भक्ति में सेवा नियुक्त हो जो सिद्धि लाभ कर सकते हैं। एक्चुअल सिद्धि क्या है? मैं भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करूं, शुद्ध भक्ति करूं, निष्काम भक्ति करूं, ये मेरी एक्चुअल सिद्धि है। और यही सिद्धि क्या है? क्या मैं एक्चुअल सिद्धि ये है। वो सिद्धि वो नहीं है कि मैं पानी के ऊपर चल सकता हूं या आग के ऊपर चल सकता हूं, सिद्धि वो नहीं है। मैं हवा से कुछ उत्पन्न कर सकता हूं, सिद्धि वो नहीं है ना। एक व्यक्ति 40 साल हिमालय में बैठ के, 40-50 साल हिमालय में बैठ के आया और उसको नदी पार करनी थी, तो है ना, एक लड़का बैठा था, छोटा सा बच्चा था, भगवान श्री कृष्ण का भक्त था। उसने बोला, महाराज आपने 40 साल, लोग बोलते हैं आप 40 साल है ना भगवान की मतलब वहां पे हिमालय में बैठ के ध्यान योग करके सिद्धि प्राप्त करके लाए हो, कौन सी सिद्धि प्राप्त की है? बोले मैं पानी के ऊपर चल सकता हूं, ये सिद्धि मैंने प्राप्त की है। बोले आप तो मूर्ख निकले। बोले क्या? उसको क्रोध आया। बोले चवन्नी का काम आप 50 साल जिंदगी के वेस्ट कर लिए आपने। बोले कैसे? बोले ये लो चवन्नी, मुझे चवन्नी दो, ये मेरी बोट है, मैं आपको उस पार लेके जाता हूं। तो हम लोग है ना फालतू की सिद्धि प्राप्त करने के पीछे बहुत सारे योगी जन लगे रहते हैं। नहीं, एक्चुअल सिद्धि है भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करना। ये सिद्धि, छोटी मोटी सिद्धि तो ऑटोमेटिक आ जाएगी जब भगवान श्री कृष्ण के शुद्ध भक्त होंगे। आपको सच्चिदानंद स्वरूप मिलेगा, आप फिर कहीं पे भी जा सकते हो, कहीं पे भी आ सकते हो। समझ गए? तो ये मुझे ये समझना होगा कि मेरी एक्चुअल सिद्धि क्या है। भगवान श्री कृष्ण भक्तों की सेवा करना, भगवान श्री कृष्ण की सेवा करना, उनका हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये नाम जपना, ये मेरी एक्चुअल सिद्धि है। ठीक है। भौतिक बद्ध जीवन में व्यक्ति विभिन्न शरीरों में आत्मा के भ्रमण से उत्पन्न सभी प्रकार के कलौशों से सदा अनुभव करता रहता है। जन्म से पूर्व अपनी मां के गर्भ में इतनी यातना झेलता है कि जब बाहर आता है तो थोड़े अंतराल तक वह जीवित रहने के बाद फिर मरकर एक नई मां के गर्भ में आना पड़ता है। क्यों? क्योंकि मैं भगवान की भक्ति नहीं करता ना। पुनरअपि जननम पुनरअपि मरणम पुनरअपि जननी जठरे शयनम, बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसता हूं। और जब मैं गर्भ के अंदर भी होता हूं तो मुझे कितनी यातना झेलनी पड़ती है ना। आप श्रीमद् भागवतम के 3rd कैंटो के 31st चैप्टर से लेकर 34th चैप्टर तक पढ़िएगा। कपिल मुनि अपनी माता देवहूति को जो उपदेश देते हैं उसमें बता रहे हैं कि एक गार्बेज बैग देखते हो आप, उसको ऐसे बंद करके रखा जाए, आपकी सांस बंद हो, इस तरह से अंदर कितने कीड़े मकोड़े होते हैं, कितने जीव जंतु होती हैं गर्भाशय में, वो कितने काटते रहते हैं। जब आप देखो बच्चा बाहर आता है तो रोता है। क्यों रोता है? क्योंकि उसके अंदर इतनी यातनाएं सहन की है और वो अंदर प्रार्थना करता है, हे भगवान, वो इतना भाग्यशाली हो, अगर जो बच्चा भाग्यशाली हो सपोज, तो उसको पिछले 100 जन्म जो है उसको याद आते हैं और उसको वो कष्ट याद आते हैं और बोलता है, भगवान मुझे यहां से बाहर निकालो, मैं बाहर आके आपकी भक्ति करूंगा। और जैसे ही बच्चा बाहर आता है रोता है। लेकिन आजकल की रोना अच्छी बात नहीं है। जो बच्चा हंस के बाहर आए तो समझना वो वैष्णव बनेगा। जो रो के बाहर आया तो हम लोग सोचते हैं, अरे ये रो के नहीं आया तो अरे ये रोया नहीं। डॉक्टर लोग बोलते हैं ये रोया नहीं, हाँ ये नॉर्मल बच्चा नहीं है। नहीं, जो रोया नहीं, जो हंस के बाहर आया वो नॉर्मल बच्चा है। जो रो के आता है वो नॉर्मल बच्चा नहीं है, उसको तो फिर से दुख भोगना है। और फिर हम उसको हाथ में उठाते हैं, बोलते हैं ले ले ले, देख नाना पे गया, बापा पे गया है, इस पे गया है, उसको माया में वहीं पे हमने फंसा दिया। वो भूल गया कि मुझे भगवान की भक्ति करनी थी। ये सब चीजें हमें याद रखनी है कि हम है ना, एक पिता का, एक गुरु का, एक कलिक का, है ना, न पिता न सस्यात माता न सस्यात। मुझे वो श्लोका याद नहीं आ रहा है जिसमें कहते हैं श्रीमद् भागवतम में कि उसको न माता बनने का हक है, न पिता बनने का हक है, न गुरु बनने का हक है, कुछ भी बनने का हक नहीं है, न मित्र बनने का हक है, अगर वो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में नहीं लगा सकता है एक व्यक्ति को। तो मैं अगर अभी पिता हूं और मेरे बच्चों को मैं भगवान की भक्ति में नहीं लगा रहा हूं तो मेरा कोई पिता बनने का हक नहीं है। हम पिता बनते हैं और अधिकार जताते हैं लोगों पे, बच्चों पे नहीं। पिता बनना है, अधिकार जताना है तो उनको भगवान की सेवा में लगाओ। ठीक है। वहां पहुंचकर उसे भौतिक जगत में फिर आकर विभिन्न शरीरों में भ्रमण नहीं किंतु परम सिद्धि को प्राप्त करने वाला व्यक्ति अपने वर्तमान शरीर को छोड़कर भगवत धाम लौटता है और वहां पहुंचकर उसे भौतिक जगत में फिर आकर विभिन्न शरीरों में भ्रमण नहीं करना पड़ता है ना। मां उप्यति कौनते पुनर्जन्म न विद्यते, है ना। बोलते मेरी जो शरण में आता है उसका पुनर्जन्म नहीं होता है। आध्यात्मिक जगत में वह स्थानांतरण जीवन परम सिद्धि है।
अन्य शब्दों में भक्त अमरत्व की अपनी वैधानिक स्थिति प्राप्त कर लेता है और एवं पूर्ण शांतिमय हो जाता है। पूर्ण शांतिमय हो जाता है, वो हमेशा भगवान श्री कृष्ण के चरणों में शरण ले लेता है। ठीक है, लास्ट पैराग्राफ है, इसके बीच में अगर किसी का प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। इस सिद्धि की प्राप्ति बिना शांतिमय नहीं हो सकता। वह कृत्रिम रूप से सोच सकता है कि वह परम तत्व से एक है, किंतु वास्तव में वह एक नहीं है, अतः उसे शांति नहीं मिलती। ये एक और अभिन्न की बात हमने पहले कर दी। ठीक है, इस प्रकार कोई व्यक्ति योग पद्धति की 8 यौगिक सिद्धियों में किसी एक की इच्छा कर सकता है। सबसे छोटा होना, सबसे भारी होना, किसी भी प्रकार की वस्तु की इच्छा से प्राप्त कर लेना, परंतु यह प्राप्तियां भौतिक है, वह सिद्धि नहीं है। जैसे मैंने सिद्धि की बात की है ना, पानी पे चल रहा है, तो ये एक भौतिक सिद्धि है, यह आध्यात्मिक सिद्धि नहीं है। ठीक है, सिद्धि का अर्थ है कि अपना आध्यात्मिक स्वरूप पुनः पाकर भगवान की प्रेममय सेवा में नियुक्त होना। सिद्धि क्या है? मैं भगवान श्री कृष्ण की सेवा में अपने स्वरूप को जान लूं और उसको भगवान श्री कृष्ण की और वैष्णव की सेवा में लग जाऊं। जीवात्मा भगवान की अविच्छिन्न अंश है और वह अविच्छिन्न अंश का कर्तव्य निभाता है, और गर्व से ऐसा न सोचकर कि वह भगवान का सर्वथा समान है, वह यथार्थ सिद्धि प्राप्त करता है तथा शांत हो जाता है ना। शांति मृच्छति क्या है? भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सोहृद सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति, है ना। एक्चुअल सिद्धि क्या है? वो शांति प्राप्त करता है जब भगवान श्री कृष्ण के चरणों में जाता है। वो समझ लेता है कि मैं कंट्रोलर नहीं हूं, है ना। हिरण्यकश्यपु पूरे जहां को कंट्रोल करना चाहता था, लेकिन क्या हुआ? भगवान के हाथों मारा गया। क्यों? उसके अंदर लोभ, काम, क्रोध भरा पड़ा था, और हमारे अंदर हिरण्यकश्यपु है। हम खुद हिरण्यकश्यपु से बड़े असुर हैं कि हम सबको भोगना चाहते हैं, है ना। एक लालची आदमी को पूरी दुनिया की दौलत लाके दो, लेकिन फिर भी उसे कम लगेगी। तो हम इतने लालची हैं, इतने कामी हैं, इतने क्रोधी हैं, है ना। तो व्यक्ति किसको शांत मिलेगी? एक चैतन्य चरितामृत का श्लोका है कि आत्मे इंद्रिया प्रतिवांछा करे बलि तारे बलि काम, कृष्ण इंद्रिय प्रीति इच्छा धरे प्रेम नाम। अभी मैं ये इसका श्लोक का अनुवाद बता देता हूं। काम और प्रेम में फर्क बताया है इस श्लोक में। आत्मे इंद्रिय प्रीति इच्छा तारे बलि काम, या मैं अपनी इंद्रियों को संतुष्ट करना चाहता हूं और किसी भी वस्तु को भोगना चाहता हूं, तो ये काम है। और कृष्ण इंद्रिय प्रीति इच्छा अनुकूले न कृष्ण ने, जिसको बोला कृष्ण इंद्रिय प्रीति इच्छा, अगर कृष्ण की इंद्रियों को मैं संतुष्ट करना चाहता हूं तो धरे प्रेम नाम, है ना। मुझे भगवान श्री कृष्ण का धाम मिल जाएगा, प्रेम मिल जाएगा, वो है एक्चुअल प्रेम। तो काम और प्रेम में ये फर्क है। ठीक है, हरे कृष्णा। आपको कुछ भी प्रश्न हो तो पूछिए, है ना, अदरवाइज मैं यहाँ पे विराम दूंगा। मुझसे कुछ भी भूल हो गई तो उसे क्षमा करना। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।